Hello students, welcomes you. Today we are going to learn lesson number 15 in your textbook English Bal Bharati. The lesson is Young Brave Hearts. आपको पता है कि देखिए इस लेसन में यंग ब्रेव हार्ट कहा गया स्टूडेंट्स. यंग ब्रेव हार्ट्स, यंग्स मीन्स छोटे और ब्रेव हार्ट्स मतलब साहसी बच्चे, ऐसे बहादुर बच्चे. जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्रेव होते हैं. ऐसे ब्रेव स्टूडेंट्स की स्टोरी, ऐसे दो ब्रेव स्टूडेंट की स्टोरी आपके बुक में है और ये स्टोरी बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस स्टोरी विल हेल्प यू हाउ टू बी ब्रेव एंड इन एनी सिचुएशन. ये स्टोरी आपको ये सिखाती है कि भाई किसी भी सिचुएशन में हमें किस तरह से अपना ब्रेवनेस शो करना है. तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी बहुत बढ़िया है, वीडियो को पूरा देखिए और लेसन को पूरा समझिए. ओके, दिस इज अ वेरी गुड लेसन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द लेसन नंबर 15, यंग ब्रेव हार्ट. ओके, यंग मीन्स छोटे एंड ब्रेव हार्ट्स मीन्स बहादुर. ओके, तो बहादुर बच्चों की यहाँ पर कहानी हम पढ़ने वाले हैं और कहानी सुनना तो आप सबको बहुत पसंद होता है. तो ये एक कहानी ही है स्टूडेंट्स जो हमें एक अच्छी सीख देकर जाने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टू 25 चिल्ड्रन ऑन फ्राइडे 24th January 2014, 2 days before रिपब्लिक डे. तो देखिए ईयर 2013 में नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 25 स्टूडेंट्स को दिया गया. जिस दिन दिया गया वो दिन था फ्राइडे का और वो डेट थी 24 जनवरी 2014. ओके, देखिए 2013 का अवार्ड, जो 2013 में मतलब पूरे 2013 इस पूरे ईयर में जिन स्टूडेंट ने ब्रेवरी दिखाई उनका रिकॉर्ड लिया गया और फिर उन बच्चों को 2013 के ब्रेव चिल्ड्रन के रूप में उन्हें 2014 में जनवरी 2014 में अवार्ड दिया गया. ओके, जो 24 जनवरी था. 24 जनवरी कब आती है? रिपब्लिक डे होता है ना अपना 26 जनवरी, उसके 2 दिन पहले, 2 days बिफोर द रिपब्लिक डे. ओके, फिर से आपको समझा दे इस लाइन को. मतलब प्राइम जो 2013 में, ईयर 2013 में जिन बच्चों ने ब्रेवरी दिखाई, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने ब्रेवरी दिखाई 2013 में, साल भर का रिकॉर्ड लिया गया और उन बच्चों को 2014 में 24 जनवरी को फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर के हाथों नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया. अमॉन्ग दिस 25 चिल्ड्रन, इन 25 चिल्ड्रंस में 9 आर गर्ल. गर्ल्स कितनी थी? 9 गर्ल्स थी. इट मीन्स गर्ल्स भी बहुत ब्रेव है स्टूडेंट्स. ओके, एंड द भारत अवार्ड वॉज conferred upon 8.5 year old महिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली. और महिका गुप्ता नाम की एक लड़की है जो दिल्ली की है और उसे भारत अवार्ड दिया गया. ओके, क्यों? क्योंकि उनके ब्रेवरी के लिए. अब देखिए उन्होंने क्या ब्रेवरी शो किए थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्हें ये अवार्ड मिला. तो स्टूडेंट्स देखिए, ऑन जून 16 2013, ईयर 2013 में 16 जून की बात है, महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ विथ हर फैमिली. महिका गुप्ता कहां पर थी स्टूडेंट्स? केदारनाथ में थी. वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर थी. सडनली फ्लैश फ्लोट स्ट्रक, अचानक एक बाढ़ आई. बाढ़ समझते हैं ना आपको? नदी में अचानक बहुत सारा पानी आ जाना और नदी का पानी गांव में फैल जाना. ओके, तो फ्लैश फ्लड आया, अचानक से बाढ़ आ गई. द एरिया वॉज फिल्डेड विथ मडी फ्लड वाटर. जो पूरा का पूरा जो एरिया था वो कीचड़ वाले पानी से, है ना. जैसे देखिए अभी बारिश में रोडों पर जब पानी फैलता है तो कैसा दिखता है? मडी वाटर दिखता है ना, कीचड़ वाला पानी. वैसे कीचड़ वाले पानी से पूरा एरिया फिल हो चुका था. Mahika could not see her parents or relatives but hear her 4-year-old brother crying. अब देखिए इतनी भगदड़ मच गई, वहां पर भीड़ हो गई सब. मतलब अचानक से जो फ्लड आया, बाढ़ आई, जिसके कारण पूरे एरिया में भगदड़ मच गई, जिसके कारण महिका अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाई. महिका के पेरेंट्स कहीं और चले गए, मतलब भीड़ में सब इधर उधर हो गए थे, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं दे रहे थे. बस उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी. ना तो उसे उसके रिलेटिव्स दिख रहे थे और ना ही उसे उनके पेरेंट्स दिखाई दे रहे थे. बस उन्हें एक आवाज सुनाई आ रही थी उनके 4-year-old ब्रदर की, मतलब 4 साल का एक
छोटा भाई था महिका गुप्ता का, उस भाई की उसको रोने की आवाज सुनाई आई। महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। अब देखिए सभी तरफ पानी भर चुका था, ओके, क्योंकि फ्लैश फ्लड हुआ था, बाढ़ आई थी, अचानक से पूरे एरिया में पानी भर गया था। महिका तैरना भी नहीं जानती थी, महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, ओके, महिका जानती नहीं थी कि भी कैसे तैरते हैं। शी वॉज हिट विथ स्टोन कैरिड बाय वाटर। तो जो स्टोन बहते हुए आए, मतलब वाटर जो होता है जब फ्लैश फ्लड आता है तो पानी बहुत जोर से बहता है स्टूडेंट्स, बहुत जोर से, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना वो भी बहते हुए चले आते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहते हुए पत्थर से महिका टकरा गई, मतलब उसे चोट भी लगी, बट ब्रेवली, पर वो कैसी थी, बहादुर थी। शी शो हर ब्रेवरी, उसने अपनी बहादुरी दिखाई। शी वेडेड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू सेफ्टी। जब तक वो अपने भाई को ढूंढ नहीं लेती तब तक के वो उस पानी में ही थी, और उसने अपने भाई को ढूंढा और उसे सेफली पानी से बाहर निकाला, जबकि वो तैरना भी नहीं जानती थी। देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली ऑन हर ब्रदर फॉर अवर्स। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब वो तैरना तो नहीं जानती थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने ब्रदर को टाइटली होल्ड कर दिया, मतलब जोर से ऐसे कस के पकड़ लिया ताकि पानी उन्हें बहाकर ना लेकर जाए। और वो कुछ घंटों तक वैसे ही पानी में फंसी रही, अपने भाई को लेकर खड़ी रही ताकि उसका भाई बह ना जाए और वो दोनों वहां पर सेफ रहे। When she saw a light, she waved for help. जब उसे एक लाइट दिखाई दी, जैसे जब कोई पानी में फंस जाता है तो जो सेविंग टीम्स होती है, जो लोगों को बचाती है, जो रेस्क्यू करती है, रेस्क्यू टीम वहां पर आती है तो वो लाइट वगैरह लाइट शो करती है, क्योंकि लाइट दूर तक दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो उसने जैसे ही लाइट को देखा तो उसने हेल्प के लिए चिल्लाया, ओके, शॉर्ट आउट किया हेल्प के लिए। शी वेव्ड फॉर हेल्प, उसने हेल्प के लिए वेव्ड किया, यहाँ पर उसने शॉर्ट आउट किया, चिल्लाया। आफ्टर दैट दे वेयर बोथ रेस्क्यू, और उसके बाद दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया, मतलब रेस्क्यू करना मतलब बचाना, ओके, बचा लिया गया। विथ हर डिटरमिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड शी सेव्ड हर ओन लाइफ एंड दैट ऑफ हर ब्रदर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, उसका एक डिटरमिनेशन था कि उसे अपने भाई को बचाना था, पर वो बचाए कैसे, उसके लिए उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक सही सोच लगाना, सही दिमाग लगाना कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, उसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर महिका ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया और उसने अपने भाई को टाइटली होल्ड करके रखा ताकि वे दोनों पानी में बह ना जाए, और वो कुछ घंटों तक वैसे ही रही जब तक कि हेल्प ना आए। तो इस बात के लिए महिका को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड यहां पर दिया गया, भारत अवार्ड इनको दिया गया था। नेक्स्ट, ब्रेवरी इज इन डूइंग द राइट थिंग व्हेन राइट थिंग इवन व्हेन वन इज अफ्रेड। देखिए ब्रेवरी क्या है, यहां पर हमें ब्रेवरी के बारे में बताया स्टूडेंट्स। ब्रेवरी के बारे में क्या बताया कि ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी इज इन डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन वन इज अफ्रेड। मान लीजिए कोई चिंता में है, कोई मुसीबत में है, और मुसीबत में होने के बाद भी सही काम करना और अपनी मुसीबत से बच के बाहर निकलना, उसी को हम ब्रेवरी कहते हैं, उसी को हम साहस कहते हैं, उसी को हम बहादुरी कहते हैं। मतलब आप मुश्किल में फंसे हो और मुश्किल में आप सही डिसीजन लेकर जब मुश्किल से ओवरकम होते हो, आप डिफिकल्टीज से बाहर आते हो, डिफिकल्टीज से ओवरकम होते हो, तो वो कहलाती है आपकी बहादुरी, आपकी ब्रेवरी। वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्शन, वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेव एक्शन, ओके। हम कुछ भी जैसे वी बिकम जस्ट परफॉर्मिंग बाय जस्ट एक्शन, हम अगर सिर्फ कोई काम करते हैं तो उसे हम ब्रेव नहीं कहेंगे, बट व्हेन वी बिकम ब्रेव, ओके, वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेव एक्शन, जब हम कोई बहादुरी वाला काम करते हैं तो हम ब्रेव कहलाते हैं। कोई भी काम करने से इंसान ब्रेव नहीं होता, ब्रेव बनने के लिए बहादुरी वाला काम करना होता स्टूडेंट्स। तो देखिए ये स्टोरी आपको यही बताती है कि आप कभी भी किसी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, यू हैव to be face the problem with your presence of mind, and you have to take a right decisions to overcome from these challenge.
उस चैलेंज से आपको ओवरकम होना है, बाहर निकलना है, राइट डिसीजन लेना है, ऐसा आप करते हो तो वही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वही आपका ब्रेवरी कहलाएगा। हियर वन मोर स्टोरी फॉर यू। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक और स्टोरी है जो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, जो आपको सच में एक ब्रेवनेस फील कराएगी। तो शुभम संतोष चौधरी, एक बच्चा है जिनका नाम है शुभम संतोष चौधरी। ओके, शुभम फ्रॉम महाराष्ट्र, कहां से है ये? महाराष्ट्र से। हैज बीन गिवन संजय गुप्ता अवार्ड फॉर हिज एग्जाम्पलरी करेज। मतलब उन्होंने एक करेज शो किया। करेज मतलब बहादुरी, मतलब ब्रेवरी। ओके, मतलब हिम्मत वाला काम। कैसा काम? हिम्मत वाला काम करना, काम करने वाले को कहते करेजस। बहादुरी वाला काम करने वाले को कहते करेजस। तो यहां पर उन्होंने अपना करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई। क्या बहादुरी दिखाई ये स्टोरी में पढ़िए, जो बहुत बढ़िया स्टोरी है। ही वॉज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ऑन 11 अगस्त 2012। 11 अगस्त 2012 की बात है। शुभम अपने घर स्कूल से वापस आ रहे थे। He saw that a van had brushed into flame on the national highway. उन्होंने देखा कि नेशनल हाईवे पर एक वैन जो है वो ब्रस्ट हो गई है और पूरी तरह से उस वैन में आग लगी हुई है। मतलब एक गाड़ी है, एक वैन है जो जल रही है। A crowd had gathered but they were watching helplessly. वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ भी जमी थी। ओके, क्राउड मतलब भीड़, गैदर्ड मतलब जमा होना। तो वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। क्राउड यानी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? भीड़। और गैदर्ड यानी जमा होना, जैसे लोग जमा हो जाते हैं ना, वैसे। ओके, इकट्ठा हो जाना, एक जगह पे आ जाना। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ एक इकट्ठा आ गई थी। बट दे वेयर वॉचिंग हेल्पलेसली, पर वो वहां पर हेल्पलेसली वॉचिंग कर रहे थे। तो वहां पर लोग हेल्पलेसली देख रहे थे। दे वेयर वॉचिंग हेल्पलेसली। हेल्पलेसली मतलब कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि मदद किस तरह से, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वैन जल रही है, गाड़ी में आग लगी हुई है, गाड़ी के अंदर जो दो बच्चियां फंसी हुई है और उन दोनों बच्चियों को, उन दोनों गर्ल्स को कैसे बचाया जाए। लोग बस वहां पर देख रहे थे हेल्पलेसली। ओके, बाकी कोई काम नहीं कर रहे थे स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ कि शुभम रश टू द व्हीकल and try to open the door but the handle was too hot to hold. शुभम रश टू द व्हीकल। शुभम ने रश किया व्हीकल की तरफ। रश करना मतलब दौड़ना। वो दौड़ते हुए कहां पर गए? व्हीकल्स की तरफ गए। एंड ट्राई टू ओपन द डोर बट हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। उन्होंने जो वैन थी, कार थी, उसका डोर ओपन करने की उन्होंने कोशिश की, बट इट वॉज हॉट टू होल्ड। इट वॉज टू हॉट टू होल्ड मतलब कि वो उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो कार का जो हैंडल था जिससे पकड़कर दरवाजा ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, वो हैंडल बहुत गर्म हो चुका था स्टूडेंट्स, बहुत हॉट था, जिसके कारण उसके हाथ जल तक सकते थे, वो नहीं पकड़ पा रहा था। शुभम क्विकली ब्रोक्स द वैन्स विंडो। फिर शुभम ने क्या किया? उसने सोचा, ओके, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड? उन्होंने किसी भी तरह से विंडो के कांच को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा होगा विंडो के कांच को? या तो उन्होंने किसी रॉड का यूज किया होगा या फिर पत्थर का यूज किया होगा, स्टोन का, और उसकी मदद से उन्होंने क्या कर दिया? विंडो को ब्रोक कर दिया। ब्रोक करना मतलब तोड़ना। विंडो को उन्होंने तोड़ दिया। ओके, विंडो मीन्स खिड़की। ओके, जो दरवाजा, जो गेट, जो डोर होता है कार का, उसमें जो ग्लास होता है, उस विंडो को उन्होंने तोड़ दिया। एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। और अंदर से देखिए, बाहर से कार में आग लगी थी, तो बाहर से कार का जो हैंडल था वो बहुत हॉट था, बहुत गर्म था। तो उन्होंने क्या किया कि कांच तोड़ा और फिर अंदर हाथ डालकर, जलती हुई कार में अपना हाथ अंदर से डालकर कार को अंदर से ओपन किया। एंड देयर वेयर टू गर्ल इन द वैन। और उस वैन में दो लड़कियां थी, दो बच्चियां थी, जो बहुत डरी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ही पुल्ड देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन्स एंड सेव देयर लाइफ। उसने उन्हें उस जलती हुई कार से बाहर निकाला और उनकी लाइफ को यहाँ पर सेव किया। स्टूडेंट्स देखिए कितना ब्रेवरी काम किया है शुभम चौधरी ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक ब्रेवरी मतलब
कि इस बच्चे ने इतना साहसी काम, इतना ब्रेवरी काम किया है, जिसकी स्टोरी ये आप तक लाई गई है। इसलिए लाई गई है क्योंकि कभी भी कौन सी मुसीबत कब आएगी इसके बारे में स्टूडेंट्स हम नहीं बता सकते, हम नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर जब भी हम किसी भी मुसीबत में हो तो स्टूडेंट्स ब्रेवरी यानी वो होता है कि जब भी कोई मुसीबत हो, उस डिफिकल्टीज में जब हम एक राइट डिसीजन लेकर उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करके या तो अपनी लाइफ बचाते हैं या किसी और की मदद करते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रेवरी। तो यहाँ पर जो शुभम चौधरी है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक ब्रेव वर्क किया था और उस जलती हुई कार की विंडोज को ब्रेक करके डोर को अंदर से अनलॉक किया और जो दो बच्चियां कार में फंसी थी, जो जल सकती थी, उन बच्चियों को उन्होंने वहां से बाहर निकाला। तो शुभम ने यहाँ पर बहुत ब्रेवरी वर्क किया है और वैसे ही महिका गुप्ता ने भी एक बहुत ब्रेव वर्क किया। स्टूडेंट्स देखिए इस छोटी सी बच्ची ने कितना ब्रेव वर्क किया था और वैसे ही शुभम ने भी कितना ब्रेव वर्क किया था। तो इन स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि जब भी हम किसी सिचुएशंस में ऐसे फंस जाते हैं, सो वी हैव टू नॉट अफ्रेड देयर, वहां पे हमें चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमें सही तरीका सोचना है कि उस डिफिकल्टी से कैसे बाहर निकले, कैसे खुद को बचाए और कैसे दूसरों को बचाए। अगर आप इस तरह से वर्क करते हो तो आपको भी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हमें मिले या ना मिले, हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर मुसीबत में है तो हमें उसकी जान बचानी है, उसे सेव करना है। ओके, so every year national bravery award are given to young children for their outstanding deeds of bravery। तो जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें हर साल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के कारण। जब वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई ब्रेवरी काम करते हैं, तो उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। दिस चिल्ड्रन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर अदर चिल्ड्रन। तो ये जो बच्चों के जो एग्जाम्पल है, ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। इन्हें देखकर आप सीख सकते हैं, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। यू कैन रीड अबाउट देयर एक्ट ऑफ करेज इन द न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। आप इनके बारे में न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट में भी इस तरह की न्यूज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। द ब्रेव, अब ये देखिए यहाँ पर एक नेल्सन मंडेला, ओके, इन्होंने एक थॉट लिखा है जो बहुत बढ़िया है। आइए इस थॉट को पढ़ते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूर दैट फियर। मतलब ब्रेव मैन, एक साहसी इंसान वही होता है जो मुसीबत में होने पर डरता नहीं, बट ही हु कॉन्क्यूर दैट फियर, वो उस डर का कॉन्क्यूर मतलब सामना करता है। क्या करता है? उसका सामना करता है। इसे ही ब्रेव पर्सन कहते हैं। फिर से समझते हैं कि एक ब्रेव व्यक्ति मतलब मुसीबत में डरने वाले इंसान को ब्रेव व्यक्ति नहीं कहते, ब्रेव पर्सन नहीं कहते। उस मुसीबत का सामना करके उस मुसीबत से बाहर निकलना, उस इंसान को ब्रेव पर्सन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये जो स्टोरी बहुत बढ़िया थी, जो आपको सच में पसंद आई होगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, इस स्टोरी के, इस लेसन के अभी क्वेश्चन आंसर है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और समझ में आई या नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। So students, now the question answer session. Let's start. Okay. So question 1 is what brave thing did Mahika do? महिका ने कौन सी brave thing यहाँ पर की थी, कौन सा साहसी काम उन्होंने किया था? तो महिका ने क्या किया स्टूडेंट्स? महिका सेव her own life, her own and her little brother life from floods, बाढ़ से उसने क्या किया? अपने भाई की लाइफ यहाँ पर बचाई।
she hold he या him, she hold him tightly and waved for help. उसने उसे टाइटली होल्ड किया और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया. What brave thing did शुभम do? शुभम ने कौन सा ब्रेव काम किया है? Write about it in your own in your 1 or 2 line. ओके, इसके बारे में हमें 1 या 2 लाइन में लिखना है. What brave thing did शुभम do? Write about it in 1 or 2 line. So शुभम ने क्या किया? शुभम broke the burning van's window and save the life of 2 girls. Okay, now copy in a good handwriting the quote given above in color boxes. देखिए यहाँ पर कुछ कोट दिए हुए हैं. देखिए जैसे ये एक कोट है, ये एक कोट, ऐसे 3 कोट यहाँ पर दिए हुए. जैसे थॉट जिसे हम बोलते हैं, जैसे 1, ये 2 और स्टूडेंट्स ये रहा 3. इस तीनों को आपको क्या करना है? अच्छी हैंड राइटिंग में लेसन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके आंसर में लिखना है. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज यू ऑल्सो डू सम नाइस थिंग. आप इस तरह से ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं. हाउ एवर स्मॉल दे मे बी, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग यंगर चाइल्ड. मतलब आप इस तरह से बहादुरी वाले काम कर सकते हैं. जरूरी नहीं है वो छोटे हो या बड़े. आप जैसे किसी की मदद करना, टेलिंग द ट्रूथ इवन व्हेन यू हैव अ मिस्टेक. देखिए ये बहुत अच्छी बात है और इसे बहादुर इंसान ही कर सकता है. इसे बहुत बड़ी बहादुरी कही जाती है स्टूडेंट्स. क्या है कि टेलिंग द ट्रूथ इवन व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक. अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है, आपको सच बताना है. अगर आप ऐसा करते हो तो आप ब्रेव पर्सन कहलाएंगे. राइट अबाउट एनी वन टू सच थिंग दैट यू हैव डन. अगर आपने ऐसा कुछ किया है, किसी की मदद की है, या फिर आपसे कोई गलती हो फिर भी अगर आपने सच बोला है, तो इस तरह की 1 या 2 बातें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखनी है. ओके, और ये काम आपको खुद करना है. सो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप दैट ये स्टोरी, ये लेसन आपको पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को. सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.